आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी हम इस क्लास में करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, अलग अलग एग्जाम्स में जहाँ जहाँ पूछे गए हैं, जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री की एक 1 थ्योरी क्लास की है, कंप्लीट थ्योरी उसमें हमने करी है, 1 शॉर्ट क्लास है एक तरह से वो। ठीक है, तो अगर जिसने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको क्लास दिख जाएगी और बाकी जितनी भी क्लासेज आएंगी हमारी ग्रुप डी के लिए वो सारी आपको उसमें मिलती जाएंगी। ठीक है, तो यस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहली बार आए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो हाई एवरीवन, दिस इज अविनाश कुमारी एंड आई वार्मली वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स राइज। सो यस, यहाँ पर हम ग्रुप डी के लिए जो है क्लासेस कर रहे हैं, जो कि हमारा 45 डेज़ का टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं कि 45 डेज़ में हम जितना जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे ग्रुप डी के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, एक्सेप्ट मैथ्स की क्लासेस नहीं होंगी। एंड इसके अलावा हमने एचटेट की क्लासेस करी थी, वो बहुत ही अमेजिंग क्लासेस रही थी। तो अगर आप देखना चाहते हो किस तरह से हम तैयारी करते हैं तो आप रेफरेंस के लिए क्लास देख सकते हो। बाकी आप ये क्लास देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा है। एंशिएंट क्लास हो चुकी है हिस्ट्री की। हिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ने के लिए कहा था कि हम पहले एंशिएंट हिस्ट्री करेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस लगाएंगे, फिर मिडिवल हिस्ट्री करेंगे, पूरी थ्योरीज की करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस लगाएंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी एक थ्योरी करेंगे और फिर हम उसकी प्रैक्टिस लगाएंगे। ऐसे हम हमारे आगे के जो फर्दर सब्जेक्ट्स हैं वो करते जाएंगे। ऐसे ही हम ज्योग्राफी, ऐसे ही पॉलिटी करेंगे और ऐसे ही हमारा साइंस करेंगे, फिर इंग्लिश हिंदी की भी क्लासेस हम करेंगे। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और जो कम्युनिटी का जो ऑप्शन होता है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जब आप प्रोफाइल खोलते हैं चैनल की, तो वहाँ पर आपको कम्युनिटी का एक ऑप्शन दिखता है, पोस्ट का एक ऑप्शन दिखता है। ठीक है, तो पोस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। ठीक है, जैसे हमारा मंडे से नया वीक स्टार्ट हो जाएगा तो उसका स्केड्यूल मैं डाल दूंगी कि भाई इस वीक हम ये क्लासेस करने वाले हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस हफ्ते हमारा कितना कंटेंट कवर होने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो उससे आपको वीकली आपको प्लानर है जो मिलता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रोड मैप है वो बनता जाएगा और हम तैयारी करते जाएंगे। ऑलराइट, शुड वी स्टार्ट नाउ? यस, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाली बातें। अभी फटाफट से शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं और जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपको दिख गया, ये हाइड नहीं हो पाएगा, बट यस, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य एम्पायर के जो संस्थापक थे वो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त नाम से यहाँ पर 2 इंसान आते हैं, एक तो चंद्रगुप्त 1, एक चंद्रगुप्त 2, और यहाँ पर एक चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। तो मौर्य जो साम्राज्य है उसकी स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, ओके, तो इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने धनानंद को हराया था, जो कि नंद डायनेस्टी का लास्ट जो राजा थे। ठीक है, धनानंद को हरा करके इन्होंने अपना साम्राज्य है वो यहाँ पर उसका परचम लहराया। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। विच वॉज द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा था ग्रेट बाथ यानी महास्नाना घर, वो कहाँ पर मिला था? तो ऑप्शन 1 है यहाँ पर हड़प्पा, ऑप्शन 2 है लोथल, ऑप्शन 3 है मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन डी है कालीबंगन। तो हमने एक टेबल पढ़ी थी, ठीक है, जिसने क्लास नहीं देखी है, जिसने देखी होगी वो समझ जाएंगे। तो हमने टेबल में सबसे पहले हमारे पास था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा के बाद सेकंड नंबर पर था हमारा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो में हमने पढ़ा था वहाँ पर ग्रेट बाथ मिला था, जहाँ पर पकी हुई ईंटों से वो बना हुआ था, और हमें उसमें क्या मिला था? एक नाचती हुई गुड़िया जिसको बोलते हैं, हमें मूर्ति मिली थी जिसमें एक लड़की है और वो ऐसे डांस वाले पोजीशन में खड़ी है, जिसकी 4 इंच मैंने बताया था उसकी हाइट थी, और वो कॉपर की बनी हुई थी, वो वहाँ पर मिली थी। और हमें क्या मिले थे? ग्रेनरीज यानी कि अनाज के भंडार जिसको बोलते हैं, जहाँ अनाज वगैरह इकट्ठा करते हैं, वो वाली चीज़ें वहाँ पर मिली थी। किसमें मिली थी? मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हड़प्पा जो था, हड़प्पा एक इकलौता ऐसा जो साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहाँ पर जो बरियल कफिन्स का यूज़ करते, क्या बोलते हैं उनको? कफन में दफनाते थे उनको, जो मर जाते थे लोग उनको कफन में दफनाते थे। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाली इकलौती ऐसी साइट थी, हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, ओके, लोथल जो था वहाँ पर क्या मिलते थे? डॉकयार्ड्स की जगह मिली है, यानी कि ये जो लोथल वाली जगह है ये थी समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे कहाँ पर? गुजरात में। जैसे कि हमारा ये, मैं आपको मैप के जरिए दिखाती हूँ, जैसे कि मान लो हमारा ऐसे ये वाला जो एरिया था, यहाँ पर लोथल है और यहाँ पर मिले थे डॉकयार्ड्स, यानी कि उस वक्त पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर जो है व्यापार होता था समुद्र के रास्ते से, तो यहाँ पर डॉकयार्ड्स मिले हैं, यानी समुद्री जहाज को खड़ी करने की जो जगह होती है उसको डॉकयार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो मिले थे। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज वर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट त्रिपिटका?
ओरिजिनली रिटन, ओरिजिनली यानी कि किस भाषा में लिखी हुई थी, जो बुद्धिस्ट की जो ये टेक्स्ट थी ये कौन सी भाषा में लिखी हुई थी, तो ये लिखी हुई थी हमारी पाली भाषा में। और जैन धर्म की बात आती है, जैन धर्म के जो टेक्स्ट्स लिखे हुए हैं जैन धर्म के वो थे प्राकृत भाषा में, हमने डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, यहाँ पर थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या लिखा था यहाँ पर बाणभट्ट ने यहाँ पर लिखा था हर्षचरित, जो किताब थी वो लिखी थी, ठीक है। हर्षवर्धन जो थे वो खुद एक ऑथर थे, ये बहुत इंटरेस्ट रखते थे इन चीज़ों में। हर्षवर्धन के खुद के 3 नाटक हैं जो इन्होंने लिखे थे। 3 नाटक कौन कौन से थे, एक था रत्नावली, एक था प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका, और एक था हमारा नागानंद, ठीक है। तो ये 3 नाटक इन्होंने लिखे थे, किसने, हर्षवर्धन ने। ये कौन सी डायनेस्टी से या कौन से उससे बिलोंग करते हैं, कौन से वंश हैं, ये वर्धन वंश से हैं, ठीक है, आया समझ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा विच रूलर वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी सैन्य नीति इतनी बढ़िया, इतनी ज़बरदस्त थी कि ये कहीं भी मात नहीं खाते थे, और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये समुद्रगुप्त कौन से वंश से बिलोंग करते हैं, गुप्त वंश से, कौन से गुप्त वंश से। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच उपनिषद, कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो हमने सीधा क्वेश्चन किया था, ये वहाँ पर हाईलाइट्स में मैंने करके दिखाया था, वहाँ पर था मुंडक आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मुंडक। ये सत्यमेव जयते जो है कौन से काल में आया था, ये आए थे वैदिक काल के समय, ठीक है, वैदिक काल। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन ने किसको हराया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुलकेशिन टू को इन्होंने हराया था, द्वितीय जो पुलकेशिन द्वितीय थे उनको हराया था। समुद्रगुप्त तो आएगा ही नहीं, क्योंकि समुद्रगुप्त इनसे पहले रह चुके थे, हर्षवर्धन उनके बाद आए थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि पहली बौद्ध की संगीति कब हुई थी, ये भी हमने किए थे। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, चारों हमें पता होनी चाहिए, सीक्वेंस भी हमें पता होना चाहिए, कौन सी कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पर चारों का नाम यहाँ पर दिया गया है, तो हमें इनमें से बताना कि पहली कौन सी हुई थी, ठीक है। तो जो सबसे पहली थी वो थी हमारी राजगृह में, ठीक है, उस वक्त पर जो शासनकाल किसका था, अजातशत्रु किसके पुत्र थे, बिंबिसार के पुत्र थे, ठीक है। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में, और तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र जो कि अशोक के द्वारा यहाँ पर ये तीसरा बौद्ध संगीति करवाया गया था, और चौथा हुआ था कश्मीर में यानी कुंडलवन में, ठीक है। तो ये हम इनका याद रखेंगे, चारों का सीक्वेंस याद रखेंगे, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ट्रैवलॉग वॉज रिटन बाई मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो हैं उनके द्वारा क्या लिखा, कौन सा यात्रा वृतांत लिखा गया था। तो उनके द्वारा लिखा गया था इंडिका, और इसमें क्या बताया था इन्होंने बताया था यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका युद्ध का जिक्र यहाँ पर किया गया है, किसके साथ, जो ग्रीक के एम्बेसडर थे, सिलिकस निकेटर जो थे उनके साथ युद्ध हुआ था, जो ग्रीक के एम्बेसडर थे, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हरा दिया था, और कौन सा वाला हिस्सा जीत लिया था, जो हमने किया था ना, जो हमारा सिंध वाला रीजन था, सिंध वाला रीजन कौन सा था, जो आज के टाइम पर हमारा जो अफगानिस्तान काबुल वाला जो एरिया आता है, जैसे मान लो हमारा ये इंडिया है इधर, ठीक है, ये ऐसा गंदा सा मैप बन गया, कोई नहीं, एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, ये हमारा मान लो मैप है, तो ये इधर वाला जो ये हिस्सा लगता था ना, जो अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, ये वाला हिस्सा जो काबुल, बलूचिस्तान, ये सब आते हैं, और ये सारा एरिया जो है किससे जीत लिया गया था, सेल्यूकस निकेटर से, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, हु डेसिफर्ड अशोकाज इडिक्ट्स इन 1837, यानी कि अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था 1837 में। तो अशोक के शिलालेख थे, बहुत सारे शिलालेख इन्होंने लिखवाए थे। क्यों लिखवाए थे? क्योंकि इन्होंने धम्म की नीति को अपनाया था, यानी कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं था, बट एक धम्म की नीति इन्होंने बनाई। क्योंकि जब कलिंगा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और इन्होंने एक तरह से बौद्ध को अपना लिया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद ये एक अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने जो विचार हैं आम जनता तक पहुँचाने के लिए ये सारे शिलालेख जो हैं ये इन पर अपनी जो बातें थी वो लिखवाई
आई थी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी इन शिलालेखों को पढ़ने वाला कौन सा वो अंग्रेज था, हमें वो बताना है, जो कि 1837 में उन्होंने इनको पढ़ा था। तो जॉन मार्शल की बात करें तो जॉन मार्शल ने क्या किया था, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म है, जो नाम है, वो जॉन मार्शल ने ही दिया था, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप, यस, इसका आंसर क्या है, जॉन प्रिंसेप। जॉन प्रिंसेप ने 1837 में जो अशोका के एडिक्ट्स थे, इनके शिलालेख थे, इनको पढ़ा। ये कौन सी भाषा में थे, ये ब्रह्म लिपि में थे, ब्रह्म लिपि में थे, ठीक है, इनको पढ़ा। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे, इन्होंने ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो ये एक संस्था थी, इन्होंने स्थापित करी, जो कि जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला था तो उस वक्त इन्होंने ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था, जिसमें हम जितनी भी पुरातात्विक चीज़ें होती हैं उनके बारे में रिसर्च जहाँ पर करते हैं, तो उसका एक संस्थान है ये, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं पिछली क्लास में डिटेल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जेम्स प्रिंसेप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच एनिमल वॉज द सिंबल ऑफ 24th तीर्थंकर महावीर। महावीर जो थे हमारे 24th तीर्थंकर थे, ये महावीर किससे बिलोंग करते थे, जैन धर्म से। इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। जो है इससे पहले 23 और तीर्थंकर रह चुके थे। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि इन्होंने कौन से जानवर का, यस, इनके जो तीर्थंकर थे उन्होंने अलग अलग जानवरों के प्रतीक दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महावीर ने जो है सिंह का यहाँ पर अपना प्रतीक दिया था, और जो सबसे पहले तीर्थंकर थे उन्होंने वृषभ का यहाँ पर जो है अपना प्रतीक दिया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली क्लास में अच्छे से कराया था, 1st 2nd करवाया था और 23rd, ठीक है, और फिर 24th और लास्ट जो थे हमारे महावीर थे। इसके बाद जो जैन धर्म था उसका पतन हो गया था, मतलब बहुत कम हो गया था, ठीक है। और इसकी 2 काउंसिल्स हुई हैं, 2 काउंसिल्स हुई हैं जब महावीर की डेथ हो गई थी उसके बाद। तो जो पहली काउंसिल उन्होंने करवाई थी वो करवाई थी कहाँ पर, आज के टाइम पे वो जगह कहाँ पड़ती है, बिहार में, जिसको हम बोलते हैं पाटलिपुत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्र। और किसके वक्त, उस वक्त कौन शासक था, स्थूलभद्र। उस वक्त स्थूलभद्र जो थे वो उस वक्त शासक थे, उनके समय पर पाटलिपुत्र में पहली काउंसिल हुई थी जैन धर्म की। दूसरी जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी हमारी, जो दूसरी काउंसिल हुई थी वो हुई थी हमारी गुजरात में, गुजरात जो कि है वल्लाभी, वल्लाभी जगह पर, ठीक है। और इस किनके शासनकाल में हुई थी वो, देवार्धी, देवार्धी बोलते हैं, देवार्धी के समय पर हुई थी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 2 काउंसिल्स हुई थी जैन धर्म की। और अगर हम बुद्ध की बात करें तो बुद्ध की 4 काउंसिल्स हुई थी, ठीक है। चारों आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने करवा दी अभी। ओके, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द चाइनीज पिलग्रिम फाहेन विजिट इंडिया। अच्छा, 2 चाइनीज का जिक्र आता है हमारे इधर एंशिएंट हिस्ट्री में, एक तो हो गए फाहेन और एक आते हैं हुएनसांग, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो फाहेन है वो भारत में किसके शासनकाल में आए थे। तो यहाँ पर आंसर आपको दिख गया, तो ये आए थे हमारे चंद्रगुप्त टू के वक्त पर, चंद्रगुप्त टू के वक्त पर, यानी कि जब गुप्त वंश चल रहा था उस वक्त ये यहाँ पर आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, व्हाट वर द गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गुप्त पीरियड कॉल्ड। अच्छा, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलाए थे उनको क्या कहा जाता था, उनको दिनार कहा जाता था, सिंपल, ठीक है, उनको दिनार कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय कुमार गुप्त वन। कुमार गुप्त वन के टाइम पर कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, तक्षशिला एंड वल्लभी। तो ये हुई थी नालंदा, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी आज कहाँ पर है, आज के वक्त में ये बिहार में है। नेक्स्ट आता है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, ठीक है। मेगस्थनीज ने क्या लिखी थी, इंडिका, अभी देखा हमने पीछे, इंडिका लिखी थी, ठीक है। कालिदास ने क्या लिखी थी, रामचरितमानस लिखी थी और मेघदूत लिखी थी। और बाणभट्ट ने क्या लिखी थी, हर्षचरित लिखी थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच डायनेस्टी बिल्ड द कैलाशा टेम्पल एट एलोरा। एलोरा में, एलोरा कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं। वहाँ पर जो कैलाश टेम्पल है वो किसने बनवाया था, उसका निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था हमारे जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने, ठीक है। चोला डायनेस्टी कहाँ, साउथ की थी, हमने पढ़ा था। ऑल राइट, अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस प्रयाग प्रशस्ति वॉज कंपोज्ड बाय। जो प्रयाग प्रशस्ति थी वो किसने रची थी। तो ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है, प्रयाग जो है आज के टाइम पे जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं,
तो प्रयागराज में ही एक प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा के लिए जो लिखवाते हैं जो चीज़ें, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रशस्ति। तो यहाँ पर प्रयागराज में स्तंभ है जहाँ पर जो हमारे समुद्रगुप्त हैं उनकी प्रशंसा के लिए बहुत कुछ लिखा गया है। और उनके जो कवि थे हरिशेन जो थे, इन्होंने इसके बारे में लिखा है, ठीक है। उनके जो समुद्रगुप्त थे, उनकी जो सेना शक्ति थी, जो मिलिट्री को हैंडल करने वाली जो उनकी टेक्निक्स थी, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये इनके दरबारी कवि थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। मैंने आपको बताया था डॉकयार्ड के बारे में। कहाँ पर थे ये? हमारे थे लोथल में। ये कहाँ पर थे? लोथल में, ठीक है। धोलावीरा कहाँ है? रन ऑफ कच्छ के पास है, लूनी रिवर के पास है, ठीक है। ये रन ऑफ कच्छ के पास है गुजरात में। धोलावीरा को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इसका नाम दर्ज करवाया गया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा, What was the main occupation of people in the later वैदिक पीरियड। मैंने बताया था एक तो वैदिक काल है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो है हमारा ऋग्वेद वाला जो टाइम पीरियड है वो, और उसके बाद जितने भी वैदिक पीरियड आए थे, जैसे कि हमारा सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये सारे हमारे आते हैं लेटर, यानी कि उत्तरी वैदिक काल में आते हैं, ठीक है। तो जो ऋग्वैदिक काल था इसमें जो है सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती थी गाय को, यानी कि गाय को ही भेंट के रूप में दिया जाता था, गाय को ही पूजा जाता था, गाय की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती थी, तो ये प्रायोरिटी पर रहता था, ये प्राइमरी सोर्स होता था गाय। और जो सेकेंडरी पर होता था उस वक्त एग्रीकल्चर होता था, यानी कृषि जो है सेकेंडरी पर होता था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में कृषि को यहाँ पर मुख्य व्यवसाय के रूप में देखा गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का आखिरी शासक कौन था? तो धनानंद जो है इसके आखिरी शासक थे। धनानंद को किसने हराया था? यहाँ पर धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। किसके छत्र छाया में? चाणक्य की छत्र छाया में, ठीक है। चाणक्य ने इनको असिस्ट किया था। और जो नंद डायनेस्टी है इसके बाद इनका पतन हो गया था। जो धनानंद थे इनके वक्त पर ही अलेक्जेंडर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सिंध जो है, सिंध को यहाँ पर हड़प लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे। फिर जो है जो अलेक्जेंडर के वो थे जो एम्बेसडर थे, उनके साथ सिलिकस निकेटर के साथ यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन। मैंने बताया था ना दो चाइनीज आए थे, जिस एंशियंट हिस्ट्री में दो चाइनीज का नाम यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन काल के समय पर आए थे, यानी वर्धन काल के समय पर यहाँ पर इंडिया में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाब्रू एडिक्ट इज एसोसिएटेड विद विच किंग। एडिक्ट्स के बारे में बात आए, शिलालेख किसने लिखवाए थे? सबसे ज़्यादा अशोक ने लिखवाए थे। और जो भाब्रू है इसमें इन्होंने लिखवाया था किसके बारे में? जो अशोक थे, इसका आंसर अशोक आ जाएगा। अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को इन्होंने अपना लिया था, उसके फॉलोअर बन गए थे। तो जो भाब्रू एडिक्ट है इस शिलालेख पर इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में ही यहाँ लिखवाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। 10 अवतार मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो 10 अवतार मंदिर है वो हमारा बिहार नहीं, ये मध्य प्रदेश नहीं, ये उत्तर प्रदेश में हमारा सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो अष्टाध्यायी है वो किस पर आधारित ग्रंथ है? अष्टाध्यायी जो है वो किसने लिखा था? सबसे पहली बात वो पाणिनि ने लिखा था, ठीक है। वेरी फेमस क्वेश्चन, बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। और उन्होंने व्याकरण के ऊपर ये अपना अध्याय लिखा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? व्याकरण। तो ये किस काल की बात है? ये गुप्त काल की बात है, जब गुप्त वंश चल रहा था उस वक्त को हम गोल्डन एज बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि उस वक्त बहुत सारी लिटरेचर, ठीक है, उस वक्त आर्ट और साइंस, इन सब में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ था। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाई वैदिक पीपल। वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले कौन सा धातु का यूज़ किया गया था? तो ऑप्शन 1 है लोहा, ऑप्शन 2 है तांबा, नेक्स्ट देखते हैं हमारे ऑप्शन गोल्ड या सिल्वर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही हमारा वैदिक पीरियड आया था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर लास्ट टाइम यूज़ किया गया था। तो यहाँ पर जो वैदिक पीरियड था, वैदिक लोग थे, स्टार्टिंग में उन्होंने तांबे का ही यूज़ किया था यहाँ पर। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा कॉपर। उसके बाद यहाँ पर लोहा आया था, यानी कि आयरन का यूज़ होने लग गया था, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते थे उस टाइम पर श्याम अयास, ठीक है, श्याम अयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। मैंने आपको बोला था ना
कि आपके 2 यूनिवर्सिटीज़ का ज़िक्र आता है। तक्षशिला जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। विक्रमशिला और एक नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ थी? हमारे समुद्रगुप्त के टाइम पर बनवाई थी, ठीक है? और ये विक्रमशिला जो है, ये हमें बताना है कि इसके फाउंडर कौन है यहाँ पर, ठीक है? वो कौन है? वो है यहाँ पर धर्मपाल, ठीक है? ये पाल वंश से बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? नाम में पीछे पाल आ रहा है, इसे याद रखेंगे। पाल वंश से ही बिलॉन्ग करते हैं, धर्मपाल। इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की संस्थापक ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इंडिका जो है ये किसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है? कौन से एम्पायर, कौन से राज्य साम्राज्य के बारे में देती है? तो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में देती है। हमने देखा था कि वहाँ पर इनके युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है बहुत अच्छे से, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रूलर इज फेमस फॉर जुडिशियल चेंज? तो ये जो क्वेश्चन है हमारा मिडिवल हिस्ट्री का है, बट ये यहाँ पर गलती से आ गया, ठीक है? तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। जो जुडिशियल यानी न्याय की जंजीर के लिए जो प्रसिद्ध थे वो कौन थे? जहांगीर थे, ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सभा एंड समिति वर द असेंबलीज ऑफ, ये किसकी संस्थाएं थी? सभा और समिति। तो कौन से काल की यहाँ पर बात हो रही है? तो ये बात हो रही है हमारे वैदिक काल की। वैदिक काल में क्या होता था कि जो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ होती थी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती थी, ट्राइब्स होती थी, तो उनको यहाँ पर हैंडल करने के लिए, पूरे सिस्टम को चलाने के लिए उनको ना 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। सभा, समिति, गण, ठीक है? गण और एक विभूति, विभूति, ठीक है? तो ऐसे सारे इनको है ना अलग-अलग काम अलॉट किए जाते थे कि भाई तुम ये चीज़ सँभालोगे, तुम ये चीज़ सँभालोगे, ठीक है? कि तुम मिलिट्री को सँभालोगे, तुम यहाँ पर बाकी चीज़ों का रख-रखाव करोगे। तो ऐसी ये चीज़ें यहाँ पर सँभालते थे, ठीक है? तो इसका आंसर आ जाएगा वैदिक काल। नेक्स्ट है हू फाउंडेड द पाल डायनेस्टी? अभी-अभी हमने किया था कि पाल डायनेस्टी पर के टाइम पर धर्मपाल है, उन्होंने क्या किया था? जो हमारी विक्रमशील यूनिवर्सिटी है, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसके संस्थापक रहे धर्मपाल। पाल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अब पूछा है कि पाल डायनेस्टी के जो है संस्थापक कौन थे? पाल डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? वो थे गोपाल, ठीक है? गोपाल फिर धर्मपाल, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। 31 में पूछा है कि मौर्य डायनेस्टी वाज नोन एज अमृत घात। अच्छा, कौन से राजा हैं मौर्य वंश के जिनको हम अमृत घात बोलते हैं? तो ये हमारे कौन थे? बिंदुसार थे, ठीक है? बिंदुसार को हम ऐसा कहते हैं, अमृत घात, ठीक है? ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि स्लेयर ऑफ फोइज, यानी कि शत्रुओं का विनाशक बिंदुसार को कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं बिंबिसार। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज है, ये बिंदुसार है, ये है बिंदुसार और ये है बिंबिसार। बिंबिसार कौन से वंश से संबंध रखते थे ये हमें बताना है, ठीक है? तो ये हमारे किससे बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे हर्यक डायनेस्टी से, ठीक है? बिंबिसार जो थे वो इनके पुत्र थे अजातशत्रु, जिसके वक्त पर क्या हुआ था? बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट हुई थी, ठीक है? तो यहाँ पर जो बिंबिसार हैं इन्होंने हर्यक डायनेस्टी का एक तरह से स्थापना करी थी। हालांकि इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने स्थापना करी थी, बट एक्चुअली में जो इसका प्रचार प्रसार जो अपने साम्राज्य को बढ़ाया किसने? बिंबिसार ने। किस तरह से बढ़ाया इन्होंने? जो मैट्रिमोनियल प्रपोजल्स होते थे, यानी कि विवाह नीतियों से इन्होंने अपने जो साम्राज्य को बढ़ाया था, ठीक है? फिर उसके बाद आई थी शिशुनाग, शिशुनाग के बाद नंद और नंद के बाद मौर्य। हमने देखा था नंद में धनानंद का जिक्र आता है जिसके टाइम पर अलेक्जेंडर आए थे, और उसके बाद हमारे जो अलेक्जेंडर ने जो सिंध वाला एरिया जीत लिया था, फिर मौर्य के साथ उनका युद्ध हुआ था, किसके साथ? सिलिकस निकेटर के साथ। फिर मौर्य जीत गए थे और उन्होंने वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज द मेन पर्पज ऑफ अशोक पिलर्स? अशोक के जो स्तंभ थे उनका मेन पर्पज क्या था भाई? मैंने बताया धम्म की नीति उन्होंने अपनाई थी, तो वो अपने जो विचार थे, धम्म के जो विचार उनके थे, उनको प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने शिलालेख और ये स्तंभ पर ये सारी चीज़ें लिखवाई। तो उनका मेन उद्देश्य था धम्म का प्रचार करना, ठीक है? कोई धार्मिक पूजा नहीं, बौद्ध धर्म के वो अनुयायी बन गए थे, ठीक है? सीमाएं सजावट वगैरह कुछ नहीं, इसका आंसर आएगा धम्म का प्रचार, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कुणाल, बृहद्रथ, संप्रति या अशोक? तो यहाँ इनके लास्ट और ये 10th रूलर इनको हम कहते हैं, 10वें शासक थे, इनका नाम है बृहद्रथ। इसके बाद जो है ये अंतिम शासक थे, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, यानी कि उसके बाद मौर्य साम्राज्य का खात्मा हो गया। इनकी जो हत्या है इनको किसने की थी? इन्हीं के जो जनरल थे यानी सेनापति थे, जिन्होंने सुंग वंश की फिर आगे अपने स्थापना करी थी, किसको? मौर्य वंश साम्राज्य को खत्म करके, ठीक है? तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच रूलर इज इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया? भारत में सबसे पहले सिक्के, सोने के सिक्के जारी करने वाले
कौन से किस शासक ने जारी किए थे, ठीक है, वो हमें बताना है। तो ये कौन थे, इंडो ग्रीक्स थे जिन्होंने सोने के सिक्के सबसे पहले यहाँ पर चालू किए थे। फिर उसके बाद कुषाण ने भी यहाँ पर सोने के सिक्के यूज़ करे थे। फिर गुप्त वंश के टाइम पर भी यहाँ पर सोने के सिक्के आए थे, पर गुप्त वंश के टाइम पर जो सोने के सिक्के की क्वालिटी थी वो कुषाण वाली क्वालिटी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अजंता केव्स पेंटिंग आर रिलेटेड टू, जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो चित्र बने हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है, हु वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क, कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे, ठीक है। तो कौन थे, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी या नागार्जुन, तो वो थे हमारे चरक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कलिंग वॉर ऑकर्ड इन विच ईयर, कौन से वर्ष में हुआ था। कलिंग वॉर आज के टाइम पे जो कलिंग जगह है वो उड़ीसा में आती है, और ये जिस वक्त हुआ था ये अशोक के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था जिसमें भारी मात्रा में रक्तपात हुआ था। ये 261 BC में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व जिसको हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेदा डील्स विद मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, चार जो हमारे क्या होते हैं वेद यहाँ पर मेंशन ही है, चारों के चारों। सबसे पुराना और जो सबसे बड़ा है वो ऋग्वेद है, फिर उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद में यहाँ पर जादू टोने की बात करी गई है। जो आर्यंस थे, जो मैंने बताया था, जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि बाकी तीनों वेद में उनका पूरा इंटरेस्ट था, है ना, जिसमें म्यूजिक वगैरह और ये सारी चीज़ें उनमें बहुत इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया, बट इसमें वो विश्वास नहीं रखते थे। जादू टोने जो स्पेल और चार्म्स जो हैं, मैजिक स्पेल्स वगैरह में उनका कोई विश्वास नहीं था। तो इसका आंसर आ जाएगा अथर्ववेद। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सांची का स्तूप किसने बनवाया, वेरी इजी क्वेश्चन। सांची का स्तूप हमारा बनवाया था किसने, अशोक ने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which who was the founder of सातवाहना डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो हमें बताने। तो वो कौन थे, वो थे हमारे सिमुक, ठीक है, याद रखेंगे सिमुक। नेक्स्ट आता है हमारा, द 4 नोबल ट्रूथ आर एसोसिएटेड विद, 4 आर्य सत्य किससे संबंधित हैं। तो ये 4 आर्य सत्य वाली मैंने आपको स्टोरी बताई थी बौद्ध महात्मा बुद्ध की, ठीक है। महात्मा बुद्ध जब अपना घर छोड़ के चले गए थे तब उन्होंने जो बाहर दुनियादारी देखी, उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 कड़वे सच है, आर्य सत्य जो हैं वो हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और एक और लास्ट चौथी बात और बोली थी उन्होंने। तो 4 नोबल सच उन्होंने बोले थे, ठीक है। तो ये बुद्ध धर्म से यानी बुद्धिज्म से यहाँ बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, हु रोट द मेघदूत, मेघदूत किसने लिखी थी, मैंने बताया था आपको, मेघदूत लिखी थी हमारे कालिदास ने, ठीक है। विच साइट इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, मैनचेस्टर यानी वस्त्र उद्योग के रूप में जानने वाली जगह कौन सी है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा चन्हुदड़ो, ठीक है। चन्हुदड़ो जो है वहाँ पर हमें क्या मिलते थे, मैंने बताया था फैक्ट्री थी, किसकी थी, बीड्स की, जो मोती होते हैं, जो माला के लिए जो मोती यूज़ करते थे उनको पिरोने के लिए, उनकी एक वहाँ क्या थी, फैक्ट्री थी चन्हुदड़ो में। वहाँ पे चूड़ियाँ भी मिलती थी और जो श्रृंगार की चीज़ें होती थी उस वक्त। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एक ड्रेसिंग सेंस उन लोगों की थी बहुत अच्छी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौशतराम मोनेस्ट्री है वो कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारी कौशाम्बी में स्थित है, ठीक है। कौशाम्बी ऑप्शन 1 में कौशाम्बी में स्थित है, और कौशाम्बी कहाँ है आज के वक्त पर, ये बिहार में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच रूलर अज्यूम्ड, अच्छा ये जो घोषाराम मठ जो बोलते हैं ये किसके लिए बनवाया गया था, ये बनवाया गया था बुद्ध लोगों के लिए, ठीक है, जो बुद्धिस्ट थे उन लोगों के लिए वहाँ पर मठ बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच रूलर अज्यूम्ड द टाइटल देवाना प्रिय, देवानाम प्रिय जो है वो किस राजा को उपाधि ये दी गई थी, ठीक है। तो ये उपाधि दी गई थी अशोक को, ये हम यहाँ पर कवर करेंगे चीज़ को, ठीक है। ये अशोक को ये उपाधि दी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है किसकी उपाधि दी गई थी, देवानाम प्रिय, ठीक है, देवानाम प्रिय, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में आया क्वेश्चन है भाई, अपने काम की चीज़ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द आर्यन पिलर ऑफ मेहरौली, मेहरौली जो कि दिल्ली के पास है, ठीक है, वो कौन से गुप्त रूलर के द्वारा ये संबंधित है। अच्छा, जो मेहरौली का जो आयरन लोहे का जो स्तंभ है उसकी खासियत ये है कि उस पर आज तक जंग नहीं लगी है, चाहे कैसा भी मौसम रहे, कैसा भी कुछ भी रहा हो, उस पर आज तक जंग नहीं लगा, ठीक है। तो ये कौन से गुप्त शासक से बिलोंग करता है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा बिलोंग करता है चंद्रगुप्त द्वितीय, यस चंद्रगुप्त द्वितीय से ये बिलोंग करता है, समुद्रगुप्त नहीं, कुमारगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त नहीं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन,
हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? सबको पता है, चाणक्य। चाणक्य जो है इनके गुरु थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा चाणक्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो लूनी रिवर है वो किस हड़प्पा साइट से बिलोंग करती है? मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, धोलावीरा, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इसका नाम दिया गया है। धोलावीरा जो है लूनी रिवर के पास, जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में है, वहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द चाइनीज ट्रेवल और ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त के टाइम पर, ये क्वेश्चन फिर से आ गया हमारा, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर कौन सा चीनी यात्री आया था? ठीक है, ये हमें बताना है। तो ये आए थे हमारे फाहिन। कौन आए थे? फाहिन। अरे क्या हो गया, हाँ, ये आए थे ह्वेनसांग, नहीं फाहिन आए थे। ह्वेनसांग किसके वक्त पर आए थे? ये आए थे हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, ओके, तो हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपने भी देख लिया होगा कितनी चीज़ें आपको याद हो गई हैं। स्टैटिक है चीज़ें, मतलब फिक्स हैं, इनमें हम कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। जो इतिहास है वो है, एक तरह से हमें रटना ही पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, तो जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो तो हमें याद रखनी ही पड़ेंगी। जो स्टैटिक है वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यस, अगर जिसने क्लास नहीं देखी तो एक बार क्लास देख लो, और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मिडिवल हिस्ट्री को लेकर के, जो कि आएगी आपकी मंडे को आएगी क्लास। ठीक है, तो आज हमारा फ्राइडे है, शायद ये सैटरडे है, तो मंडे को आएगी क्लास हमारी मिडिवल हिस्ट्री की, और फिर उससे नेक्स्ट डे हम उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो यस, देखो कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने कहा मंडे को आएगी। ओके, सो यस, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। एंड यस, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी की या किसी और एग्जाम की। यस, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये टॉपिक्स ऐसे हैं, बहुत फेमस इसमें क्वेश्चंस होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं, तो आप एटलीस्ट ये क्वेश्चंस तो करके ही जाना। ठीक है, तो यस, ये था हमारी आज की क्लास में। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।